अटेंशन प्लीज। दादी की बातों में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं जब बात कर रही थी तो एक दिन मैं कही थी कि पहले एपिसोड आएगा, जो डॉक्टर से मेरी बातचीत होगी, जो आपके स्वास्थ्य के मामले में आपको सहूलियत या ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप फायदेमंद होंगे। लेकिन एक ऐसी वाकया घट गई हमारे सामने कि आपसे बात करने की इच्छा हो गई। कुछ आप कहें, कुछ मैं कहूँ। करीब करीब 20 साल 25 साल बाद मेरी एक सहेली से मुलाकात हो गई फ़ोन पर, और हम लोग पिछले दिनों में घूम गए। और तब मुझे ख्याल आया कि पिछली बातों को, बचपन की बातें या हमारे आपस की जो बातचीत होती है, संवाद होता है, वह जितना खुशी देती है उतना कुछ भी नहीं। एक बार हमारे दो रिश्तेदार हैं, साथ साथ फॉरेन गए थे। एक 6 महीने में लौट आया जॉब में, एक को साल भर लग गए। मैं उससे पूछी थी कि अच्छा बताओ भाई, क्यों तुम लोग 6 महीने के अंतराल में आ गए? बोले नया नया में तो बहुत अच्छा लगा अमेरिका, लेकिन ना वहाँ आदमी से मुलाकात होती, सब अपने काम में व्यस्त रहते। कभी कभी इच्छा होती कि पकौड़े का स्वाद साथ लिया जाए, लेकिन समय ही नहीं था। आज देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसी ही वस्तु स्थिति पैदा हो रही है। पहले हम लोग सब्जी वाला को बुलाते थे, अपना सब्जी वाला आ गया मम्मी, अपना इडली वाला आ गया मम्मी, अपनी दुकान से लाए क्या। आज वही रिश्ता कहीं टूटते तो नहीं जा रहा है। लगता है कहीं हम पाश्चात्य संस्कृति के शिकंजे में आ रहे हैं। अपने परिवार के साथ बैठ के खाना और एक चीज़ पर कभी आलोचना समालोचना दोनों साथ चलती। सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, नहीं मुझे तो आज रायता खाने की इच्छा थी, और दूसरे दिन प्लेट में रायता भी होता है। वह संस्कृति आज कहीं छूटती जा रही है। कहिए, आपको भी सुनते हुए लग रहा है ना कि यह सही बात है। घर में हम लोग 4 लोग रहते हैं, पता ही नहीं चलता इस घर में आदमी, और कहते हैं उसके घर में शांत है। शांति नहीं, चुप्पी है। एक कैसी चुप्पी है, सन्नाटा है। वह सन्नाटा कुरेदता है आपको, यह सन्नाटा आपके डिप्रेशन में बदल देता है। तो सब अपने काम में व्यस्त रहे, लेकिन कुछ समय अपने परिवार के साथ, अपने समाज में लोगों के साथ जरूर जुड़े, एक रिश्ते के साथ। बाहर से खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसे भोजन के रूप में ना खाएं, चटनी के रूप में खाएं। बरसात की फुहारों के साथ परिवार में बैठे पकौड़े का तलने का अंदाज, या भाभी तले या माँ, उसको खाने का मजा ही कुछ और होता है। जब माँ भी कहती है अरे और कितना खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, और बच्चे मुस्कुराते और खाते रह जाते, वह कहीं खो गया है। पति पत्नी आपस में कमाते हैं, कमाना बहुत अच्छा है, दोस्त के समान कमाएं, लेकिन आपसी संवाद को ना खत्म करें। वो बहुत एक भयावह स्थिति पैदा हो रहा है। कहीं कहीं मेरा हमेशा घूमने का होता है, और मैं जरूर जुड़ती हूँ परिवार से। कहीं कहीं मैंने देखा बड़े शहरों में मोबाइल पर लिंक है, खाना बनाने वाली कह देती है भोजन तैयार है, और लोग अपनी सुविधा अनुसार जाते हैं, भोजन गर्म करते हैं और खाते हैं। खटकती है बात दिल को। इंद्रधनुष देख के खुश हो जाना। जब कभी संडे और सैटरडे होता था, बुआ मौसी सबका उतना ही सम्मान होता था घर पे। और जब बैठते थे हम लोग सब भाई बहन, तो खेलते थे क्या, चोर पुलिस। पैसे नहीं लगते थे, लेकिन अंदाज अच्छा होता था। रात को सब बैठते थे, माँ भी फुर्सत में, भाभी भी फुर्सत में, पड़ोसी भी फुर्सत में, हम लोग अंताक्षरी खेलते थे। कभी कभी फिल्मों में देखते होंगे, वैसा एक दृश्य आता है जब सब इकट्ठे होते हैं, खूब ठठाके हंसते, कहते चलो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, ले हरि का नाम। और अपनी अपनी योग्यता यूं कूद काद के बस फिल्मों की झड़झड़ी लगती है। लगता है हमें राजेश खन्ना है और हमें हेमा मालिनी है। और आप कहिए क्या हुआ आनंद, दिल से जरा सोचिए, वो आपको मॉल में मिलता है क्या? वह चौपाटी में आप अकेले जाए तो अच्छा लगता है क्या?
समुद्र के पास किनारे खड़े हो अकेले अच्छा होता है क्या? अकेले खड़े रहते हैं तो लगता है कहीं सुसाइड के लिए तो नहीं खड़ा हूं। आज बहुत दुख होता है, इतनी अच्छी जिंदगी छोटे से उतार चढ़ाव आने से लोग मौत को गले लगाते हैं। यह बहादुरी नहीं, आपकी कायरता है। और मैं दावे के साथ कहती हूं कि यह जो बढ़ रहा है ना, बच्चों के अंदर में नशाखोरी, यह सुसाइड की, आत्महत्या की भावना का पनपना, यह एकल परिवार का देन। तो क्यों नहीं हम आपस में मिलें? मैं पढ़ाती हूँ, बच्चों से पूछती हूँ, बताओ तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी है? बोली बहुत बड़ी बड़ी, हम लोग साथ रहते हैं। कौन कौन? माँ, पिताजी और मेरे भैया और भाभी भी। भैया और भाभी भी? यह तो एकल ही परिवार मानते थे पुराने जमाने में। दादा के भाई और उनके बच्चे सब रहते। थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन आराम भी बहुत होता था। कष्ट यूं उड़ जाता था जैसे हवा में एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ कहाँ चला जाता है। और खुशी साथ रहने में ऐसी होती थी, जो पतंग उड़ता तो दूर पर है, लेकिन खुशी आपके पास देता है। बस इन्हीं बातों के साथ कहते हैं कि मोबाइल से जुड़े, लेकिन इतना न जुड़े कि आप अपने के पराये हो जाए। साथ जुड़िए, ऐश कीजिए, आनंद मनाइए, ठठा कर हंसिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्यों? कि हम सभी आपस मिल के हंस सके। एक बात मैं बताती हूँ, यह मेरे अंदर कैसे आया। मेरी सहेली है गायत्री, वह 20 सालों के बाद जब हमारे संवाद होते हैं, प्रयागराज में रहती हैं, तो लगता है मैं बचपन में जी रही हूँ। आप भी अपने जवानी, बचपन और बुढ़ापा सबको सहेज के रखिएगा। आप जब 80 साल के होंगे, वह बहुत आनंद देगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे।